हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन एंड एनसीईआरटी रीडिंग। नॉर्मल इनहेलेशन में जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है 760 mm ऑफ Hg। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम करने के लिए इंट्रापल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। और जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करने के लिए दो मसल यूज होती है। फर्स्ट इज डायाफ्राम एंड सेकंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जो डायाफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब डोम से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि डायाफ्राम की जो नॉर्मल शेप होती है वो डोम होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी एंटीरियो पोस्टीरियरली। एंड जो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एंड एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। एंड सेकेंड जो मसल यूज होगी वो होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स एंड स्टर्नम में मूवमेंट होगा, जो कि होगा आउटवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन होगी डोर्सोवेंट्रली। तो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एंड एयर जो है वो अंदर आ जाएगी। नॉर्मल एक्सहेलेशन जो है वो टोटली अपोजिट होता है नॉर्मल इनहेलेशन के। नॉर्मल इनहेलेशन में जो हुआ उसका जस्ट अपोजिट होगा इसमें नॉर्मल एक्सहेलेशन में। इसमें क्या होगा, इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है उसको ज़्यादा करने के लिए जो थोरेसिक चेम्बर की वॉल्यूम या जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम है उसको कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी दो मसल्स यूज होती है। फर्स्ट इज डायाफ्राम, सेकेंड इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसमें डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो डोम से फ्लैट हो गया, इसमें डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो फ्लैट टू डोम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो है थोरेसिक चैम्बर की वो कम हो जाएगी। इसकी भी डायरेक्शन होगी एंटीरियो पोस्टीरियरली। एंड जो इंट्रापल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, तो जो लंग्स का प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड एयर जो है वो बाहर चली जाएगी। और सेकेंड जो मसल यूज होती है वो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब इनहेलेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, इसमें रिलैक्स होगी, तो रिब्स एंड स्टर्नम में मूवमेंट होगा, जो कि होगा इनवर्ड एंड स्लाइटली डाउनवर्ड। तो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी थोरेसिक चेम्बर की, या थोरेसिक चेम्बर की जो वॉल्यूम है या इंट्रापल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन होगी डोर्सोवेंट्रली। और इंट्रापल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई, तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया एंड एयर जो है वो बाहर चली गई।